हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल माई मैथ सपोर्ट में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। तो आइए समझते हैं कि शुरू से बेसिक लेवल से गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है 20x² वाई प्लस 30x⁻³ वाई पावर 5। तो देखिए, गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम अंकों को देखते हैं कि क्या दोनों में कॉमन है, दोनों में क्या शामिल है। तो यहाँ पर अंक हैं 20 और यहाँ पर है 30। तो सबसे पहले 20 का हम अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात करते हैं। तो 20 को तोड़ेंगे तो होगा 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूनी 4 5 20। और 30 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5। कैसे अभाज्य गुणनखंडन करते हैं, मान लीजिए अगर 20 है तो 20 का अभाज्य गुणनखंडन मैंने इस प्रकार से किया। 2 से 20 को भागा दिया 10 बार में, फिर 2 से 5 बार में। तो 20 का अभाज्य गुणनखंडन हुआ 2 गुणे 2 गुणे 5। इसी प्रकार 30 का अभाज्य गुणनखंडन 2 से 15 बार में है और 3 से 5 बार में। तो 2 गुणे 3 गुणे 5। अब देखना है कि दोनों में क्या शामिल है। तो दोनों में ये 5 शामिल है और यहाँ पर दोनों में 2 शामिल है, यानी कि 2 और 5 शामिल है। तो 2 और 5 को गुणा करेंगे तो 2 5 होगा 10, यानी कि दोनों पदों में 10 शामिल है। तो 10 को यहाँ पर कॉमन बाहर निकाल लेंगे। अब बारी आती है एक्स और वाई का। तो हम वही पद कॉमन लेते हैं जो दोनों में हो और जिसका पावर सबसे कम हो। जैसे कि पहले एक्स को हम लोग ध्यान देंगे तो एक्स का पावर 2 है और यहाँ पर एक्स का पावर 3 है। तो 2 और 3 में एक्स पावर 2 सबसे कम है। तो यहाँ पर जो सबसे कम पावर होगा उसी को कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर कॉमन लेंगे एक्स पावर 2। और पर ध्यान देंगे कि वाई का पावर यहाँ पर 1 छिपा हुआ, वाई का पावर 1 है और यहाँ पर वाई का पावर 5 है। तो वही कॉमन लेते हैं जो दोनों में हो और जिसका पावर सबसे कम हो। तो वाई कॉमन लेंगे, वाई पावर 1 कॉमन लेंगे, यानी वाई पावर 1 को वाई ही लिखा जाए तो वाई कॉमन लेंगे। तो ये हो जाएगा। यहाँ पर जब हम 10x² वाई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 20 है तो ये बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 10 दूना 20 2। और x² तो x² कॉमन निकल गया और वाई है, वाई भी कॉमन निकल गया, यानी केवल बचा 2। प्लस यहाँ पर पहले 30 है तो 10 कॉमन ले लिए हम लोग। तो 10 में 3 से गुणा 10 3 30। और इसके बाद x पावर 3 था और x पावर 2 कॉमन निकल गया है। तो यहाँ पर x पावर 2 कॉमन निकल गया तो यहाँ पर बचेगा x पावर 1 यानी x। और यहाँ पर y पावर 5 है और y पावर 1 कॉमन निकल गया है तो यहाँ पर बचेगा y पावर 4, यानी कि हमारा आंसर हुआ 10x² वाई इंटू 2 प्लस 3x वाई पावर 4। हम गुणा करके चेक भी कर लेंगे कि हमारा गुणनखंड सही है कि गलत है। तो 10x² वाई में 2 से गुणा करेंगे तो 10 दूना 20 और x² वाई जो कहते हैं जोड़ 3 में 10 से गुणा करेंगे 10 3 30, x पावर 2 x पावर 1 x पावर 3 और यहाँ पर y पावर 1 और y पावर 4। तो y पावर 5, यानी कि हमारा गुणनखंड सही है। आइए एक और प्रश्न लेते हैं। अगर मान लीजिए कि हमें गुणनखंड करना है ax² वाई जोड़ bxy² जोड़ cxyz, तो कैसे इसका गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे अंक नहीं है तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे तीनों में क्या कॉमन है। तो तीनों में ए तो तीनों में नहीं है, ए इसमें पहले वाले पद में है लेकिन दूसरे तीसरे में नहीं है। एक्स पहले वाले पद में भी है, दूसरे वाले पद में भी है, तीसरे वाले पद में भी है। और एक्स का पावर यहाँ पर 2 है, एक्स पावर यहाँ पर 1 है, तीसरे पद में एक्स पावर 1 है, यानी कि एक्स का पावर सबसे कम एक्स है। और वाई भी तीनों पदों में है। वाई के पावर यहाँ पर 1 है, वाई पावर 2 है, यहाँ पर वाई पावर 1 है, यानी कि वाई का सबसे कम पावर 1 है। तो यहाँ पर वाई पावर 1 कॉमन ले लेंगे, लेकिन लिखेंगे वाई क्योंकि वाई पावर 1 का मतलब वाई होता है। और ध्यान देंगे अब तीनों में से कोई कॉमन नहीं है, जेड जो तीनों में नहीं है। अब जब हम एक्स वाई कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचा है ए और एक्स पावर 2 था, एक्स कॉमन लेते हैं, यहाँ पर बचा है एक्स और वाई निकल गए एक्स प्लस। यहाँ पर ध्यान देंगे एक्स और वाई निकल गया है तो यहाँ पर बचा बी और वाई पावर 2 है तो केवल बचा वाई प्लस। यहाँ पर एक्स वाई बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा सी जेड, यानी कि हमारा आंसर होगा एक्स वाई इंटू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। आइए एक और प्रश्न लेते हैं। अगर मान लीजिए कि हमें गुणनखंड करना है 15x³ वाई पावर 3 z³ जोड़ 10xy³ जेड का। अगर मान लीजिए कि हमें इसका गुणनखंड करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले 15 अंकों में देखेंगे क्या कॉमन है। तो 15 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। तो 15 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो 3 5 15, यानी कि 15 का अभाज्य गुणनखंडन आएगा। 15 का अभाज्य गुणनखंडन आएगा 3 गुणे 5। फिर 10 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो 2 5 10। और 10 का जो अभाज्य गुणनखंडन आएगा ये हो जाएगा 10 बराबर
2 गुणे 5। अब ध्यान देंगे दोनों में 5 कॉमन है, तो यहाँ पर 5 अंक है जो है 5 कॉमन निकलेगा। अब x भी दोनों में है, y भी दोनों में है और z भी दोनों में है, तो हम वही कॉमन लेते हैं जो दोनों में हो और जिसका पावर सबसे कम हो। तो x पावर 3 है और यहाँ पर x पावर 1 है, तो ध्यान देंगे सबसे कम पावर x पावर 1 है, तो हम x पावर 1 कॉमन ले लेंगे, यानी कि x पावर 1 कॉमन लेंगे। यहाँ पर y पावर 3, इसमें भी y पावर 3 है, तो यहाँ पर तो y पावर 3 कॉमन निकल जाएगा। अब z पावर 3 है और यहाँ पर z पावर 1 है, तो वही कॉमन लेंगे जो दोनों में हो और जिसका पावर सबसे कम हो, तो यहाँ पर z पावर 1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 5 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर बचेगा 3, x पावर 1 कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा x स्क्वायर, और यहाँ पर z पावर 1 कॉमन लिया गया तो यहाँ पर बचेगा z स्क्वायर, जोड़ यहाँ पर 10 है तो 5 कॉमन लिया गया तो यहाँ पर 2, x पावर 1 निकल गया, y पावर 3 भी निकल गया और z पावर 1 भी निकल गया, यानी कि हमारा आंसर हुआ 5xy3z 3x स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पर जो पावर 1 है केवल समझाने के लिखा गया है, यहाँ पर x पावर 1 लिखा नहीं जाता है। हमें उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें। थैंक यू।